हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका भास्कर और भास्कर एजुकेशन पर आप सबका स्वागत। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ट्रिगोमेट्री का पार्ट 9 क्लास है और आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 के कुछ सवाल को करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ सवाल दिख रहा होगा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। इसे प्रूफ करना है। आपको पता है इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम LHS और RHS को डिवाइड करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका LHS कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला RHS कहलाता है। तो इसमें हमें LHS को सॉल्व करके RHS के इतना वैल्यू लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में हमें दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब इसे मुझे 2 sec a के फॉर्म में लेके आना है। तो हम देखेंगे sec में क्या छुपा हुआ है, cos, और यहाँ cos दिया हुआ है। cos और sin का फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर यहाँ cosec ये cot रहता तो हम इसे चेंज करते tan में, ठीक है। अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो नॉर्मली हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम cos a इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए से जब 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे तो यहाँ cos a बचेगा। cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। ये एलसीएम वाले एडिशन आपको सॉल्व करने आते होंगे, ठीक है। अब cos a से जब cos a को मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 प्लस साइन ए बचता है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आप यहाँ पे इससे इस फॉर्म में देख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन ए है। तो इसे का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी फॉर्म में मैं इसे तोड़ता हूँ, ठीक है। तो cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2, a के 1 है और b साइन ए है। तो यहाँ पे 1 इंटू साइन ए मतलब साइन ए। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रहता है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे आपको ये लिख के शो करना पड़ेगा कि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये आपको यहाँ शो करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब ये 1 1 जोड़कर 2 हो जाते हैं। 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 2 दोनों में, इसलिए 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। 1 प्लस साइन ए और यहाँ cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये मल्टीपल में है, इसीलिए इसको हम कट कर सकते हैं और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। और 1 बाई कॉस ए आपको पता है sec a होता है। और देखिए यही तो RHS है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे RHS हेंस प्रूफ, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल है, प्रूव डैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS साइड भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, RHS साइड भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम LHS को उठाते हैं। LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखिए तो सेक ए को हमारे पास कोई रास्ता यहाँ नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर सेक ए को ऊपर ले जाते हैं। जब सेक ए को ऊपर ले जाएंगे तो सेक कॉस ए में चेंज हो जाएगा, मल्टीपल 1 प्लस सेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर
कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कर दिए और कॉस ए इंटू, देखिए कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पर आप देखिए कॉस ए तो ऐसे राइट डाउन करेंगे, ये भी कॉस ए ऐसे ही रहेगा, लेकिन सेक ए 1 बाई कॉस ए होता है, मतलब ये और ये कट गया। ठीक है, हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए, ये हमारा LHS आया। अब RHS में देखते हैं। RHS मैं दूसरे कलर का मार्कर ले लेता हूँ। देखिए RHS में दिया हुआ है साइन ए स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे सोचिए। तो 1 माइनस कॉस ए से तो इससे रिलेटेड तो कोई फार्मूला नहीं है। साइन स्क्वायर ए का हमें पता है कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, बस इसे नोट राइट डाउन किए और ये कॉस ए नीचे वैसे ही लिख दिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कुछ दिमाग दौड़ाइए, याद कीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो बस देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीपल में कॉस ए कट गया और यहाँ बचा 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आशा करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय के साथ साथ पढ़िए। देखिए एंजॉय के साथ साथ पढ़िएगा तो कभी आप थकिएगा नहीं, हमेशा आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा और आपको हर चीज़ जल्दी आप कोई चीज़ को सीख सकते हैं। अगर लगातार आप पढ़े जा रहे हैं, आप रिफ्रेशमेंट नहीं ले रहे, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपको बोरिंग लगने लगेगी। इसीलिए एंजॉय के साथ पढ़िए। तो ये आज का सवाल 3 है। देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, इतना का वैल्यू इतना का इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। आप लोग प्रॉपर नोटबुक बना लीजिएगा इस सब्जेक्ट का, मैथ का। ये एक्सरसाइज 8 मैं ख़त्म कर दिया क्लास 10th का। ठीक है, आज ये लास्ट है, कल से हम कुछ अलग सब्जेक्ट, कोई अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें RHS की तरफ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और LHS की तरफ tan थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सेक एंड कॉसेक, मतलब कि साइन और कॉस है, छुपा हुआ है, तो हमें tan थीटा एंड कॉट थीटा को साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS को अगर लेते हैं तो LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा गिवन है। अब हमें एक फार्मूला पता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मैं उसे पुट करता हूँ। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बड़ा सा फ्रैक्शन साइन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये बीच में प्लस। अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे वाले को पहले हम एलसीएम सब्ट्रैक्शन है ये, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं नीचे वाले को। ऊपर वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे में एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन थीटा
साइन थीटा, अब यहाँ मल्टीप्लाई किए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको आता है, ठीक है। प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ ऊपर में वैसे ही कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और अपॉन में एलसीएम आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए ये आपका इस फॉर्म में है, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो आपको इसे सॉल्व करने आता होगा। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी, ये उल्टा हो जाता है। तो सेम यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर वाले और नीचे वाला ये c और ये d, तो d ऊपर चला जाएगा मतलब साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम कैलकुलेट कर कर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमें मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पॉइंट है यहाँ, अब इसके बेस में देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमें इसको सेम करना होगा। तो ये अगर माइनस को हम बाहर ले जाएं तो ये साइन थीटा प्लस में आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा। तो बस हम ये माइनस को बाहर ले जाएंगे, माइनस को जैसे ही बाहर ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस साइन अब माइनस बन गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बेस देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गया, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये तो सेम है ये, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा मिलेगा। अब साइन थीटा को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा, वैसे ही इधर आ जाएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देखे होंगे अलजेब्रा में, ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर नहीं देखे तो याद कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये अदर पार्ट है, बट्टा में हम वैसे ही लिख देंगे, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, इसीलिए हम इसे कट कर देंगे। हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस डेनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं। 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस ये एलसीएम है ना, ये तो आपको पता है ये एलसीएम में है, और दोनों को अलग कर सकते हैं क्योंकि अलग से ही तो हम एलसीएम लेके कॉमन लिखते हैं, ये तो पता है आपको। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों सेम है, कट गया, तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये अपॉन में तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा सेक थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। और आई थिंक RHS हमारा यही था। देखते हैं, देखिए ऊपर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें प्रूफ करना था, आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, RHS हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, इसे आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। लास्ट वाला सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उसे बार बार ट्राई कीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला सवाल है आज का, सवाल नंबर 4। दिया हुआ है अगर अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा तो वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, LHS RHS। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं LHS हमारा सॉल्व करने लायक दिख रहा है क्योंकि ये तो सिंपल टर्म है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम पहले LHS को ही सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, हमारा LHS में दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इस सवाल का करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का मतलब होता है कि नीचे जो डेनोमिनेटर दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, इसके बीच वाले साइन को चेंज कीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस्ट तरीका है, अगर ये अंडर रूट हटाना है तो वही बेस्ट तरीका है। देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू, मैंने क्या बोला, साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन को चेंज करते 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसे देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा अंडर रूट। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया ऊपर में, ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा। अब बट्टा में देखिए 1 का तो 1 ही रहता है स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट अभी नहीं हटा है। ठीक है, ऊपर वाला हट गया। अब 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, और नीचे वाले को अगर देखिए तो हमारे पास इससे रिलेटेड एक फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा हमारा क्योंकि ये स्क्वायर है। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हमारा एलसीएम में है तो हम अलग कर देंगे, 1 बाई कॉस थीटा प्लस, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को, कब हमें अलग करना है, कब हमें एलसीएम लेना है, कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये मेरे वीडियो का बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर कोई कदम चल रहा हूँ क्वेश्चन बनाने का, जो मेरा अगला चाल है, मैं उसका कारण भी बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ बताया, हमने यहाँ रेशनलाइज क्यों किया, बिना रेशनलाइजेशन का ये सवाल मुश्किल है बनना। ठीक है, तो मैं अच्छा तरीका बता रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा चाल चलना है, हर चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए आप लोग। ठीक है,
देखिए 1/cos थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पता है tan थीटा होता है। और देखिए तो ज़रा RHS में यही था क्या? तो हाँ सर यही था, तो आपका प्रूफ हो गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तेज़ी से बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये है हम लोग का अगला सवाल, जो कि आज का मज़ेदार सवाल है, आपके दिमाग की बत्ती खोल देगा। देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन का वैल्यू इक्वल होता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। हमें ये यूज करना है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए LHS में कॉस साइन दिया हुआ, RHS में कॉसेक है और कॉट है। अब देखिए कॉसेक रहता तो कॉस साइन तो सही था, लेकिन यहाँ आ गया कॉट मतलब टैन, और टैन जब आ गया तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, कॉट के फॉर्म में या टैन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि ये कैसे कॉट या टैन बनेगा, क्योंकि साइन कॉस से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉट का टर्म आ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर इस LHS को अगर हम साइन से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा कॉस ए बटा साइन ए, तो कॉट बन गया, साइन ए अपॉन साइन ए 1 बन गया, यहाँ पे कॉट बन गया और यहाँ कॉट है, तो हमारे पास अच्छा तरीका है। अगर हम यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करते तो कॉस ए अपॉन कॉस ए होता, कॉस से डिवाइड करते तो ये 1 हो जाता, और साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब यहाँ पे tan ए बनता, लेकिन इधर क्या है कॉट ए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे LHS को डिवाइड करेंगे साइन ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, एंड डेनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला बाय साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/साइन ए, ये सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट है। ठीक है, अब डेनोमिनेटर को देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/साइन ए, ये प्लस है। ठीक है, देखिए साइन ए से मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए कॉस बाई साइन, आपको पता है कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस साइन ए कट गया तो 1, और 1/साइन ए होता है कॉसेक ए अपॉन सेम कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस ये दोनों कट गया 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल इसे लिख दे, कॉट ए एंड कॉसेक ए को एक तरफ ले जाते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये -1 लिख देते हैं, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए एंड कॉसेक ए के बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं, हमें चाहिए नीचे में कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1 दिया हुआ, ऊपर में कॉट ए प्लस कॉस एक ए दिया हुआ। अब आगे क्या करें, इससे आगे हमें कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम कोई जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ में हम देखते हैं कि ये 1 या ये 1 कुछ कर सकता है, तो हाँ सर, अगर हम यहाँ 1 अगर लिखें तो 1 हमारा 3 ही फॉर्म में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे हमारा है कॉट, तो हम कॉसेक वाला फॉर्मूला उठाएंगे। हमें पता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इस 1 के जगह पे, तो लिख देते हैं। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे सेम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये हो जाएगा ए माइनस बी, सबसे पहले कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और बट्टा में आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ये, तो इसे मैं तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमारा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो मैं इसे पकड़कर बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मतलब कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है, यहाँ पे तो 1 ही रह गया, और माइनस इधर क्या बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, ये ब्रैकेट में। ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको तोड़िए, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में है ये, और इधर देखिए अगर ये मैं माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कॉसेक हमारा माइनस में हो जाएगा, कॉट माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब थोड़ा गौर फरमाइए, देखिए कॉट ए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉट ए पॉजिटिव ही है, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये सेम है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसे मैं लिख सकता हूँ। देखिए कॉट ए को मैं पहले ले आया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख सकता हूँ, और अपॉन में हमारे पास है ही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये सेम है, कट गया, और ये हमारे पास आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और RHS में हमें यही प्रूफ करना था, इतना का वैल्यू इतना के इक्वल होता है। देखिए हैंस प्रूफ। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा, ये सवाल नंबर सॉरी आज का ये 6 है। ठीक है, देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू टाइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि RHS में हमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, जो सॉल्व करना है हमें LHS में करना है। तो चलिए फटाफट LHS को लेते हैं। LHS में देखिए
पहले मैं सवाल को ही लिख देता हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये साइन दोनों में अवेलेबल है, दोनों में प्रेजेंट है। तो हम ये साइन को उठाकर अगर बाहर कर दें एक साइन को, तो हमारे यहाँ साइन 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर नीचे देखें तो दोनों में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम बाहर ले जाते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाता है। ठीक है, अब हम इसे देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम या तो इसे कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें या तो इसे हम साइन के फॉर्म में चेंज कर दें। हमारे पास दो ही रास्ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा भी है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में भी चेंज कर, दोनों में से किसी एक कोई एक कदम हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ही चेंज करता हूँ। देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1। ठीक है, ऊपर वाले को मैं एज इट इज यहाँ उतार देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ देखिए कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, फिर आगे चलिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए +2 -1, मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो +1 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों मल्टीपल में है इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर, टैन थीटा होता है। ये हो गया आपका RHS। समझ गए आप लोग? तो यहीं पे आज क्लास को हम ख़त्म करते हैं। आज हमारा इस क्लास के साथ साथ ट्रिगोमेट्री विद द एंड हो गया। अब मैं कोई अलग टॉपिक उठाऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मैं मैथ में ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए नमस्कार।